अब लड़ाई मोदी योगी के गढ़ में आ गई। उत्तर प्रदेश में छठा और सातवां चरण, गोरखपुर और काशी। और एक और बड़ी बात इन दोनों चरणों में ये, पूर्वांचल की लड़ाई में ये, कि बहुत सारे बड़े बड़े नेता इन दो चरणों में नप जाएंगे। किसमें कितनी क्षमता है, किसकी कितनी हैसियत है, उंगली पे गिन लीजिए। इतने लोग कहीं एक नहीं नपे होंगे एक साथ, जितने पूरब में नप जाएंगे। आजमगढ़ में समाजवादी पार्टी की स्थिति परिस्थिति अब क्या है, ये तय हो जाएगा, क्योंकि उपचुनाव में समाजवादी पार्टी हारी थी। ये आजमगढ़ वो जहां से मुलायम सिंह और अखिलेश यादव लोकसभा पहुंचे। धनंजय का प्रभाव कितना है, ये जौनपुर में पता लग जाएगा। भाजपा के कृपाशंकर सिंह कितने मार्जिन से जीतते हैं वहां से। ओम प्रकाश राजभर, अनुप्रिया पटेल, संजय निषाद, ये तीनों अपनी पार्टियों के साथ साथ नप जाएंगे। ये कितने चमत्कारी हैं। और राजभर का डबल इम्तिहान ये है, जैसे डबल इंजन की सरकार होती वैसे डबल इम्तिहान ये है कि उनका बेटा भी चुनाव लड़ रहा घोसी से। जीतेगा कि नहीं जीतेगा, वहां से भी मार्किंग हो जाएगी। पूर्वांचल की इस धरती पर बड़े बड़े नप जाएंगे अब। और बनारस में भारतीय जनता पार्टी की कोशिश ये है कि इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जीत का अंतर देश में सर्वाधिक तो हो ही हो। अब तक देश में हुए जितने भी अब तक चुनाव हुए, उनमें जितनी भी बड़ी जीतें हुई, उन सब में भी सबसे बड़ी जीत हो जाए मोदी की बनारस से। तो अब वहां परीक्षा इसी बात की है। वहां जीत की परीक्षा नहीं, जीत पर कोई संशय भी नहीं लगा, कोई उंगली भी नहीं उठा रहा कि नहीं जीत में भी कोई संशय है। लेकिन वहां भाजपा की परीक्षा है कि क्या नरेंद्र मोदी को 10 लाख के अंतर से जीत दिला पाएंगी पार्टी, एक सवाल है। ऐसी ही एक परीक्षा गोरखपुर में है, जो योगी आदित्यनाथ का क्षेत्र है। उनके परंपरागत तौर पर उनके जो मठ है उसके प्रभाव का क्षेत्र है। महंत दिग्विजयनाथ, महंत अवैधनाथ, फिर योगी आदित्यनाथ। तो वहां रवि किशन कितने मार्जिन से जीतते हैं, ये एक इम्तिहान है। और ये इम्तिहान फिर योगी जी से जुड़ता है। तो कुल मिला के अब लड़ाई बड़ों बड़ों की नपाई की है। आज शाम को 5 बजे रही मेरे साथ, इसी पर चर्चा करूंगा कि उत्तर प्रदेश के ये जो 2 चरण हैं पूरब के, और आप जानते हैं ना पूरब का मिजाज थोड़ा अलग है। उत्तर प्रदेश में राजनीतिक तौर पर जितनी चेतना और जितनी सक्रियता और जागृति पूर्वांचल में है, आर्थिक तौर पर पूर्वांचल पिछड़ा हुआ है, लेकिन राजनीतिक तौर पर ताकतवर रहा है, समृद्ध रहा है और चैतन्य रहा है। तो आज शाम को 5 बजे रही मेरे साथ, पूर्वांचल के इस रण को समझने की कोशिश करेंगे कि अब जो 2 चरणों का चुनाव बचा है, कुल 27 सीटों का, इसमें कौन कहाँ खड़ा है, किसकी स्थिति कैसी है। शाम को 5 बजे इसकी पड़ताल करेंगे, इसको समझने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।